ये पाकिस्तान का इब्राहिम लिंकन बनने जा रहा है इमरान खान। उसकी बेस नहीं बदल रही, उसकी बेस ये है कि IK इज कमिंग। ये चेहरे अगले इलेक्शन में नहीं होंगे बहुत सारे। जैसे इकबालियात एक अलग सब्जेक्ट है, वैसे ही इमरान खान का भी एक सब्जेक्ट बनेगा। दुनिया देखेगी कि उन्हें कीता की। अब तो वो इनके, आप समझें कि ये कंबल को छोड़ते हैं, कंबल नहीं इनको छोड़ा, कंबल ने इन्होंने जफ्फा पाता है। काफ़ी ताकतों को सोचना पड़ता है, इसको ऐसे कर लें, उसको ऐसे कर लें, उसको ऐसे कर लें। मस्बत ताकतें इशारे की मोहताज होती हैं, इशारा होता है वो कर जाती हैं। लेकिन मेरी फील्ड के कुछ लोग ये मशवरे देते हैं कि जी कुछ भी करें, ये निकाह उड़वा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं हैदर जाफरी साहब। आप अच्छी तरह से जानते हैं और काफ़ी फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं और इल्मुल आदात के माहिर हैं। जाफरी साहब से आज मैंने कुछ सियासी बातें करनी है। और आजकल सियासत कुछ ज़्यादा ही गर्म है। शहर इक़्तिदार की सियासत जो सा है ना, वो ये कह रही है कि जी हुकूमत का कुछ वक्त ही रह गया है। अब ऐसे है या नहीं है, वो जाफरी साहब से ही पूछें। और सिविल नाफरमानी के हवाले से अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि जी खान साहब की कॉल, जब फाइनल कॉल आएगी तो हम सिविल नाफरमानी के लिए भी तैयार हैं। और उसके अलावा जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, उसमें अली अमीन गंडापुर साहबज़ादा, हामिद रज़ा, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, उमर अयूब साहब इसमें हैं जी। अब वो मुज़ाकराती टीम क्या करती है और ख़ान साहब को बाहर लाने में क्या मदद देती है, और उसके अलावा इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट ख़ान साहब के लिए क्या कुछ करेगी और हुकूमत के लिए क्या वक्ता डाल सकती है वो या नहीं डाल सकती, वो जाफरी साहब से ही पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? मौला का बेइंतहा करम है, करोड़ करोड़ शुक्र है सर, बादशाह की मेहरबानी। सर सिविल नाफरमानी तहरीक होगी या नहीं? सिविल नाफरमानी की तहरीक हो या ना हो, डेंट बहुत बड़ा पड़ चुका है हुकूमत के लिए वक्ता पड़ चुका है सर, वक्ता पड़ चुका है। आपको अभी ये होने की बात कर रहे हैं, वो जो शेर आना था ना, वो शेर आ चुका है और उस शेर ने चीड़ फाड़ भी शुरू कर दी है। द टाइम विल टेल। ये गेम बड़ी हो चुकी है। मैंने आपको ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सर, मैं मेरी कोई मासीदा मुंडा तो नहीं है इमरान खान, लेकिन मुझे ये पता है कि अल्लाह ने किससे काम लेना। मैं तो उस एनर्जी को फॉलो करता हूँ जो अल्लाह है। मतलब अल्लाह किसी के ऊपर हाथ रख दे, मेरा बदतरीन दुश्मन हो जिसकी कमर पे अल्लाह का हाथ हो, मैं उसका मुकाबला ही नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं क्यों उसके मुकाबले में, जिसके साथ डिवाइन पावर्स है, जिसके साथ डिवाइन एनर्जी है, मेरी औकात हैसियत ही नहीं है उसके सामने खड़े होने की। अल्लाह जिससे चाहे काम ले ले। वो इतना बड़ा नमरूद, इतनी बड़ी डायनेस्टी, इतनी फौजें, इतना सारा कुछ मरवा दिया ना मच्छर के हाथ से। बिल्कुल अल्लाह ऐसे ही करता है। अबाबीलों से भी ऐसे, अबाबीलों से हाथी मरवा देता है, वो चींटियों से सांप मरवा देता है, वो कुछ भी कर सकता है। वो कायनात का कारसाज है और वो हमेशा बहुत ज़्यादा तादाद वालों को छोटी तादाद से मरवा देता है, करवा देता है। वो अपनी उसने सेंस प्रिवेल करनी होती है, अपना ऑर्डर प्रिवेल करना होता है। अल्लाह है। हम वहाँ पे मार खाते हैं जब हम अपनी कैलकुलेशन को ये समझते हैं कि अल्लाह कहीं मौजूद नहीं है सिस्टम में, और वो होता है। बिल्कुल वो मौका देता है, वो ढील देता है कि जाओ जो करना है कर लो। और उसकी भी वजह ये होती है कि अल्लाह ये नहीं चाह रहा होता कि ये थोड़ी सज़ा पे छूट जाए। अल्लाह मौका देता है और जुल्म कर लो। वो जो जुल्म की सज़ा मिलती है ना, वो असल में अगला जहान हमने देखा नहीं है ना, बिल्कुल पता ही नहीं है होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी हुकूमत अभी चल रही है। अब आगे जो हुकूमत अगर बदलती है तो चेहरे बदलेंगे या हुकूमत बदलेगी? निज़ाम बदलेगा। थोड़ा सा वेट कर लें, खुद ब खुद बदलाए, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। ये चेहरे तो बहुत सारे अब अगले इलेक्शन में नहीं होंगे, ना इधर के ना उधर के। चेहरे ही नहीं होंगे? ये चेहरे अगले इलेक्शन में नहीं होंगे बहुत सारे। कोई और लड़ ले, कोई पुप्पी चाची मामा लड़ ले तो लड़ ले, वैसे मुश्किल लगता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये मुझे बड़ा क्लियर कट नज़र आ रहा है सर। मैं देखें, मेरी मर्जी से तो नहीं होता, मैं बार बार ये कहता हूँ। मेरी औकात हैसियत ही कोई नहीं है, मैं ऐसी बातें कर लूँ। मैं कौन होता हूँ? वो कायनात का मालिक है, उसका लिखा हुआ निज़ाम ना परवेल करता है। पाकिस्तान ने रॉकेट की स्पीड से ऊपर जाना है, बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा। काम शुरू हो गया? हो चुका है सर। मैंने आपको एक बात कही थी कि
अगर मनफी ताकतों ने इतना ज़ोर मार लिया है तो मस्बत ताकतें, जो पॉजिटिव ताकतें हैं, वो हाथ पे हाथ रख के थोड़ी बैठी हुई हैं। अल्लाह ने भी बंदे तैयार किए हुए हैं। मनफी ताकतों को सोचना पड़ता है, इसको ऐसे कर लें, उसको ऐसे कर लें, उसको ऐसे कर लें। मस्बत ताकतें इशारे की मोहताज होती हैं, इशारा होता है वो कर जाती हैं। मच्छर नमरूद को मारने से पहले MBBS करके आया था या एनाटॉमी पढ़ी हुई थी उसने वैसे ही है ना। अब अभी इन्होंने बम बनाने की प्रैक्टिस की थी कहीं, वो कहीं कोई किसी ट्रेनिंग सेंटर से आए थे। कुदरत इशारा देती है, हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने आइडिया ही नहीं हो रहा होने की लगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, खान साहब की अगर बात करें तो उनके घर के अंदर की लड़ाई जो सी है, बुशरा बीबी और अलीमा खान की एक लड़ाई बिल्कुल भी नहीं है, और खान साहब की रिश्ता कोई मुश्किल में तो नहीं आ रहा कि उसमें? बिल्कुल भी नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बाहर है। मैंने आपको एक बात कही थी, मैं बार बार ये, आप मुझे ना घेर के वहीं ले आते हैं, इस टॉपिक को मैं अवॉइड करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आप मेरे से पूछ लेते हैं। सर इस वक्त सारी ताकतें उस ताकत को तोड़ने में लगी हुई हैं जो बुशरा बीबी और इमरान खान के निकाह की वजह से इमरान खान को मिल रही है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा ना पहाड़ों पे इंजन जब गाड़ी चाड़ी होती है तो पीछे भी एक इंजन लगा दिया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो पीछे वाला इंजन भी उसको धक्का लग दे रहा होता है। बिल्कुल। ये खान और बुशरा बीबी दोनों की एनर्जीज जो है ना, ये मिलके बहुत बड़ा काम कर रही हैं। ये काम करवाया जाता रहा है पहले भी, मेरी ही फील्ड के, मैं तो आम सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा, मैं कोई बड़ा आदमी, अल्लाह मैंने को बड़ा ना ही करे। मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी इस पोजीशन के ऊपर, मुझे को बहुत बड़ा बनने का कोई शौक़ नहीं है, बाद में मैं जुल्म करता फिरूँ, मुझे अल्लाह इस जुल्म से दूर ही रखे, पाक रसूलुल्लाह के कदम मुबारक का सदका मालिक मुझे अपनी पनाह में रखे, मैं बड़ा इस मामले में नहीं। लेकिन मेरी फील्ड के कुछ लोग ये मशवरे देते हैं कि जी कुछ भी करें, ये निकाह तुड़वा दें, अच्छा ये निकाह तुड़वाएँ, तो फिर अफवाहें भी फैलाई जाती हैं, फिर चीज़ें भी फैलाई जाती हैं। आयके और बुशरा बीबी का दोनों का दायचा मेरी ये टेबल पे पड़ा हुआ, ठीक है, मैं रोज़ देखता हूँ, ऐ कार नीचे टोटदा, और कोई लड़ाई नहीं है ना अलीमा खान की ना बुशरा बीबी की, मुझे कोई लड़ाई नज़र ही नहीं आ रही। ये सिर्फ ज़रा वो जैसे वो मिर्च मसाला लग रहा है सर, वो कभी आपने कुछ शायद वो शिकार को देखा हो, उनके ना खेर उड़ाना, तो वो मिट्टी ऐसे करके उड़ाते हैं जिससे वो ब्लरी हो जाती हैं सिचुएशन, तो शिकार को लगता है कि वो शिकारी कहीं आसपास नहीं है, वो दौड़ता है, बाहर निकलता है, तो बस वो मिट्टी उड़ाई जा रही है, खे उड़ रही है और कुछ नहीं का। ठीक है। अच्छा सर, मंसूर अली शाह साहब का तो आपने बताया, मगर अब आगे अदलिया का और वकला का किरदार क्या है? देखें क्या होता है, अभी तो अदलिया जो है ना वो बस आहिस्ता आहिस्ता ही है। अदलिया ठीक होगी सर, अगर स्टेट विद इन द स्टेट है तो अदलिया उसका एक सतून है, और ये सारे जो लोग अदलिया को नुकसान पहुंचाने में शरीक रहे हैं, या बिल वास्ता या बिला वास्ता, ये बहुत पछताएंगे, ये 8-8 आंसू रोएंगे किसी कीता की, बिल्कुल, क्योंकि ये सिनेरियोज बदलने जा रहे हैं। दिस इज़ अल्लाह's विल, आप इसको इस तरह क्यों नहीं समझ रहे कि ये दिस इज़ द गॉड्स विल, ये प्रिवेल करेगी। पाकिस्तान ने अगर ठीक होना है तो फिर सारों की सफाई होगी, फिर नहीं कि एहतसाब इनका और उनका नहीं, फिर कोई पुपीदा मुंडा नहीं, फिर वो इंसाफ होगा जस्टिस खड़क सिंह वाला। जस्टिस खड़क सिंह जो है ना, वो इस पंजाब की बावलपुर की तारीख का बहुत बड़ा नाम है। अच्छा, ये बहुत बड़ा नाम है जस्टिस खड़क सिंह। अनपढ़ था, अंगूठा छाप था, जज था, लेकिन सेंस क्या थी, कोई वो खड़क सिंह है जड़ा मुजरम के नाल वकील नूं भी फांसी दे दिंदा। हाँ बिल्कुल, आपने मुझे बताया था, तरीका वाकया है, बिल्कुल किस्सा सुनाया था आपने मुझे, जो जिसका कहते हैं जस्टिस खड़क सिंह के खड़कने से वो खड़कती हैं खिड़कियाँ, वो जस्टिस खड़क सिंह वो है। और ये आम सी कहानी नहीं है, ये ओरिजिनल कहानी है। राजा पटियाले का वो मामू था, सॉरी बावलपुर कह दिया, पटियाला के राजे का वो मामू था, अनपढ़ था। उसने कहा कि यार तू राजा है, तू मैनू जज ही ला दे। उन्होंने कहा जी वो वायसराय लांदा। वो वायसराय के पास जस्टिस खड़क सिंह अपना वो CV लेके चले गए। वायसराय ने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें लॉ का पता? उन्होंने कहा नहीं। फिर फैसले कैसे करोगे? उसने जाके कहा कि जी मैं पंचायत 'च बैठ के सवेर तो लैके शाम तक यही करना, 2 मिनट लगते हैं मुजरिम पछाणन लई।
अच्छा, वो वायसराय ने कहा कि राजा से पंगा क्यों लेना है, राजा जाने रियासत में नुकसान होगा तो उसकी होगा, हमें क्या। जज वो वायसराय ने साइन कर दिए, जस्टिस खड़क सिंह साहब जस्टिस लग गए। पहला ही केस आ गया तो वो कोई गरीब औरत थी, उसकी ज़मीन पे किसी ने कब्ज़ा किया हुआ था। वो उसने औरत को देखा, वो रो रही थी, और सामने जो था वो कोई साहूकार था, कौन था, उसने उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा किया हुआ था। जस्टिस खड़क सिंह ने जनाब वो 2 मिनट उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा फांसी ला दो। वो वकील आगे आया कि उसने कहा कि जी ये साडा अपना सरकारी, उन्होंने कहा कौन है, उन्होंने कहा जी ये ਇਹਦਾ वकील है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही होया ना, इन भी ला दो। वो जब वो 2 फांसियां हुई तो पूरे पंजाब में अमन हो गया। कोई फैसले नहीं आते थे हर तरफ। तो ये तारीख है, बिल्कुल बिल्कुल, कि जी ये तारीख में लिखा हुआ है कि जस्टिस खड़क सिंह वो जज है जड़ा मुजरिम के नाल वकीलों को भी टोक देंदा। बिल्कुल आ जाना जी कोई ना कोई जस्टिस खड़क सिंह। ये आपकी पूरी जस्टिस सिस्टम की पूरी कहानी का जवाब था। ठीक है, अब ऐसे फैसले आएंगे जिनके ऊपर देखते हैं, गॉड हैज हिज ओन प्लान्स। बिल्कुल। अच्छा सर, कमेंट्स में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जी आप कहते हैं कि आपका एक जुमला है IK इज कमिंग, अब हमें फाइनल बता दें कि ये कब हो रहा है कब नहीं हो रहा। सर मेरे कहने से तो नहीं आना ना, उसमें वो एस्ट्रोलॉजी के उससे पूछ रहे हैं। कायनात के मालिक का फैसला है, वो अपने फैसले आगे कर देता, मैं क्या करूं। बिल्कुल भाई मेरी मर्जी का पाबंद नहीं है। बिल्कुल, मेरी किताब ये कह रही होती है अब ये चंद वीक्स की बात है, अल्लाह आके कर देता है, उसकी कोई और मशीयत है, मेरे कहने से तो नहीं होता। और एस्ट्रोलॉजी सिर्फ उस मालिक की विल के मुताबिक अपना तजजिया देने का नाम है, इससे आगे कुछ नहीं है। ठीक है, मैं कौन होता हूं कि मैं ये कहूँ कि जी आज हो जाएगा सवेरे हो जाएगा, मैंने कह दिया, मैं कौन, वो है। बिल्कुल, वो जब चाहे करे, उसकी बेस नहीं बदल रही, उसकी बेस ये है कि IK इज कमिंग, कब उसके हाथ में है, सवेरे आ जाए। बिल्कुल। अब खान साहब के अपने हाथ में है ना, अब खान साहब के भी तो अपने हाथ में है कि खान साहब बाहर सर उसने डील करनी नहीं। हाँ, वो मतलब अपनी वो जो अल्लाह के साथ जो उसका लिंक है वो छोड़ ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता? यानी गाजी इल्म दीन को बहुत सारे वकील कह रहे थे तुम एक दफ़ा इनकार कर दो कि मैंने बंदा नहीं मारा, हम बचा लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं करना, मैं मारे। तो IK सर आप क्यों उसको समझ नहीं रहे? वो नहीं मानेगा, आप जो मर्जी कहेंगे जी हम आपको छोड़ देंगे, उसको छोड़ने की परवाह ही नहीं है। वो कहता ना छोड़ो, मैं फिट। अब तो वो इनके, आप समझें कि ये कंबल को छोड़ते हैं, कंबल नहीं इनको छोड़ा, कंबल ने इन्होंने जफ्फा पाता होया, ये नहीं निकलता इन्हों के हथों। वो बस गए। मैं सीरियस कह रहा हूँ, ये लोगों को शायद ये बातें मजाक लगें या मतलब ऑन अ वेरी सीरियस नोट, IK इज कमिंग। सिस्टम अब सस्टेन नहीं कर सकता, अल्लाह ने बहुत मौके दिए हैं, गॉन। खान का आना भी देखेंगे और जाना तो खैर आपने कहा सर दुनिया देखेगी, वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है। आने वाले वक्त में अमेरिकन हिस्ट्री में जिस तरह इब्राहिम लिंकन का नाम है कि उसने अपनी कौम को अंदर से आज़ाद किया था, ये पाकिस्तान का इब्राहिम लिंकन बनने जा रहा है इमरान खान। दुनिया उसको याद रखेगी, आने वाली तारीख़ उसको याद रखेगी। शायद हम और आप भी कहीं तारीख़ के पन्नों में रह जाएं कि ये लोग थे जो उसकी बात कर रहे थे, शायद। बिल्कुल, गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स। निसाब का हिस्सा तो वैसे भी आप बता चुके हैं जी खान सर। वो पहले तो सिर्फ 20 नंबर का क्वेश्चन सी, हुण इमरानियात का पूरा सब्जेक्ट, वो सोशल वो इमरानियात नहीं, वो सोशल साइंसेज वाला। हाँ जी, हाँ जी। ये इमरान खानियात का पूरा सब्जेक्ट बनेगा अब, जैसे इकबालियात एक सब्जेक्ट बिल्कुल है। बिल्कुल, जैसे इकबालियात एक अलग सब्जेक्ट है, वैसे ही इमरान खान का भी एक सब्जेक्ट बनेगा। दुनिया देखेगी कि उन्हें कीता की। आने वाले वक्त की बात है, अभी शायद लोगों को लगेगा कि जी वो बड़ा डाई आर्ट फैन है और ये हैं और वो हैं। सर मैं की करा, मेरे अपने यार सज्जन मैनू गल्लां कर देने और वो मैनू अगों कहंदे ने कि जी तुसीं सानू उत्थे बैठ के भी बड़ियां गल्लां कर रहे हुंदे हो। मतलब रेफरेंस बकायदा दिंदे ने। वो कहंदे ने जी तुसीं उत्थे शो दे विच बैठ के भी ते सानू गल्लां कर रहे हुंदे हो। मेरे यार दोस्त है यार, मैं क्लास 1 से उनके साथ पढ़ा हूँ, बिल्कुल, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो 25-25, 30-30 साल की तो दोस्ती है उनसे।
छोड़े तो वो भी नहीं जाते, ना मनन किसी ने। हाँ तानू भी नहीं छड़ेगा। क्या करें यार, मेरे यारी दोस्ती है वो, मैं अच्छा है वो, एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इज़ अ वेरी गुड लीडर, नाम नहीं बताऊंगा। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरे साथ गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ता रहा, हम इकट्ठे पढ़ते रहे। वो मैनू सब तो ज़्यादा गल्लां करता, साढ़े लीडर की तुसीं गल नहीं करते। गल कर लो, हासा ही निकलता। सर सॉरी, मैं ये अपार्ट फ्रॉम, लेकिन ये हकीकत ये है कि चीज़ें बदल रही हैं। बिल्कुल ऐसे ये मुख्तलिफ होने जा रहा है सारा कुछ, यू विल सी इट। आज शायद आपको ये बड़ा अजीब सा लगे, लेकिन ये होगा। अच्छा सर, जाते जाते एक सवाल के, जनवरी में ट्रंप का हल्फ है, उससे पहले और उसके बाद अमेरिका का फ्यूचर? अमेरिका का फ्यूचर जो है ना बेहतर है, जंगों में उलझेगा, ट्रंप नहीं उसको बचा सकेगा। लेकिन ट्रंप के जो है वो शायद उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, या निज़ाम बदल जाए, शायद उसके आने से पहले बदल जाए, शायद वाली बात है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। हैदर जाफरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने इनके व्यूज़ सुने और प्रेडिक्शंस भी सुनी। हैदर जाफरी साहब के साथ मुलाकात होती रहेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।